हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ ऑफर्स के बारे में। ठीक है, हमने इतने टाइम तक पढ़ा कि ऑफर क्या होता है। आज हम देखेंगे कि कुछ टाइप्स क्या होते हैं ऑफर के। ठीक है, ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑफर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ऑफर आर अ क्रूशियल एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए ऑफर क्या होता है, एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है। बिना ऑफर के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑफर एक्सेप्टेंस होगा तभी तो जाके वो आगे जाके क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट टर्म क्या, ऑफर। जब तक ऑफर नहीं होगा तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट तक कहाँ से पहुंचेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर जो है एक क्रूशियल एलिमेंट है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है ना, ओके। एंड ऑफर इज अ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू अनदर। ठीक है, ऑफर क्या है, एक प्रपोजल है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ऑफर क्या है, एक प्रपोजल है जो कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को देती है विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अपॉन द ऑफरिस एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफरर मतलब जो ऑफर दे रहा है, ठीक है, जो प्रपोजल भेज रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, ऑफरर। ठीक है, और जो उस प्रपोजल को दे रहे हैं, जिससे हम दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, ऑफरी। ठीक है, जिसे हम प्रपोजल भेज रहे हैं वो कौन होगा, ऑफरी। जैसे कि हमने प्रॉमिस ही पढ़ा था, वैसे ही सेम है ये ऑफरर, जो ऑफर भेज रहा है और जिससे भेज रहे हैं उसका नाम क्या होता है, ऑफरी। ठीक है, जिसे हम प्रपोजल, जिसे हम ऑफर भेज रहे हैं वो कौन होता है, ऑफरी। ये क्यों करते हैं हम, ताकि हम एक लीगल किस इंटेंशन के साथ हम ये करते हैं, ताकि हम एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बना सके अगर ऑफरी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो। टोटल 4 टाइप के ऑफर्स होते हैं, उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिक ऑफर की। तो स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक नाम से ही पता चल रहा है, जो क्लियर हो, डेफिनेट हो, उसे क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक ऑफर। जिसके अंदर सब कुछ मेंशन हो, टर्म्स, कंडीशंस, किस प्राइस में दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, सब कुछ एकदम स्पेसिफाइड हो, क्लियर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर की बात करें, ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑफर इज क्लियर एंड डेफिनेट प्रपोजल दैट लीव्स नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर ऐसा ऑफर होता है जो क्या करता है, कोई भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रखता ही नहीं है, पूरी तरीके से क्लियर होता है और अंडरस्टैंडेबल होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, वो क्या करता है, कोई भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग तो छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, दैट लीव्स नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम अ कंप्लीट एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सारे जो एसेंशियल टर्म्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे मेंशन होते हैं। ठीक है, और एक कंप्लीट एग्रीमेंट होता है, वंस एक्सेप्टेड विदाउट एनी फर्दर नेगोशिएशन। ठीक है ना, बिना किसी नेगोशिएशन के जो एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल की। ए ने क्या किया, ऑफर दिया बी को कि वो अपनी कार सेल आउट करना चाहता है 5 लाख रुपीस में। ठीक है, ए ने ऑफर दिया टू सेल हिज कार टू बी इन 5 लाख। तो ऑफर इंक्लूड्स ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स। इस ऑफर में सारी डिटेल्स हैं, सच एज प्राइस है, सिलेबस मैटर मतलब सब्जेक्ट मैटर है, कार के जितना भी सब्जेक्ट मैटर है वो है, पार्टीज इन्वॉल्व, तो सब कुछ जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है, इफ बी एग्रीज टू बाय द कार एट द स्टेटेड प्राइस, अगर बी एग्री हो जाता है, इसने ऑफर दिया और अगर बी एग्री करता है कि इस प्राइस में इस कार को खरीद लेगा, तो स्पेसिफिक ऑफर इज फॉर्म्ड एंड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। तो एक स्पेसिफिक ऑफर फॉर्म्ड होता है और एक इससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। ठीक है ना, तो ये क्या था हमारा स्पेसिफिक ऑफर। देन बात करते हैं हमारा जनरल ऑफर की। ठीक है, जनरल ऑफर वो ऑफर होते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं। ठीक है, जो कि हर किसी के लिए होते हैं, पब्लिक फॉर ऑल। ठीक है, अपन ने एक बहुत ही अच्छा सा केस स्टडी डिटेल में समझा था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। क्या था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उसमें हमने बात करी थी जनरल ऑफर की। तो जनरल ऑफर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अगर अभी तक किसी ने ये केस नहीं समझा हो
तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में इस केस को समझा रखा है, तो प्लीज़ पहले जाके इस केस को देख लीजिएगा, बिकॉज ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरल ऑफर को एक्सप्लेन करते वक्त ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो जनरल ऑफर क्या होता है? द जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक और अ ग्रुप ऑफ पीपल एट लार्ज, ठीक है, जो किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए होता है। ग्रुप ऑफ पीपल एट लार्ज मतलब जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ओपन टू ऑल होता है, कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि जनरल पब्लिक के लिए होता है, ठीक है। रेदर देन टू स्पेसिफाइड इंडिविजुअल, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए होता नहीं है, ये सारे पब्लिक फॉर ऑल के लिए होता है, ठीक है। इट इज ऑफन यूज इन एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर, पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब ये एडवर्टीजमेंट जो है सबसे ज़्यादा जो है जिसके अंदर ऑफर, जो जनरल ऑफर का जो पार्ट है वो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट करो, सर्कुलर्स के थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो, या फिर टीवी में बता दो, रेडियोस के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर दो। तो एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर, पब्लिक अनाउंसमेंट जनरल ऑफर के क्या है, ये यूज होते हैं जनरल ऑफर के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, अ कंपनी advertises a reward of 50,000 to anyone who can provide information leading to the arrest of the wanted criminal। एक क्रिमिनल है, ठीक है, अगर कोई भी उसके खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन देगा या फिर उसे उस तक पहुंचाने के मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन हम तक देगा, ठीक है, उस कंपनी तक देगा, तो कंपनी क्या करेगी, जो है 50,000 रुपीज़ पे करेगी उस पर्सन को, क्योंकि वो एक वांटेड क्रिमिनल है, ठीक है ना। तो क्या करेगी, वो 50,000 एज अ रिवॉर्ड देगी, ये एक एडवर्टीजमेंट दिया उन्होंने। इफ समवन प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड फुलफिल द कंडीशंस ऑफ द ऑफर, अगर जो भी उस ऑफर की कंडीशंस को फुलफिल कर देता है, जो भी उस ऑफर की कंडीशंस को फुलफिल कर देता है और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी तक दे देता है, तो वो कंपनी क्या होगी, वो बाउंड होगी टू पे द रिवॉर्ड टू दैट पर्सन। कंपनी इज बाउंड टू पे टू दैट रिवॉर्ड, जो पेमेंट है वो उसको देने के लिए बाउंड होगी, तो कंपनी क्या करेगी, उसको वो पेमेंट देगी, ठीक है ना। तो ये किसकी बात करेंगे हम, जनरल ऑफर की। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में भी यही था, ठीक है। स्मोक बॉल कंपनी क्या करती थी, एक मेडिसिन बनाने की कंपनी थी जो मेडिसिन बनाती थी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एक तरीके का डिजीज था, जैसे कि कोविड वगैरह आया था बीच में, तो वैसा ही एक डिजीज था इन्फ्लुएंजा। अगर मतलब इस कंपनी ने क्या कहा था कि अगर जो भी हमारे प्रोडक्ट स्मोक बॉल कंपनी यूज़ करेगा, स्मोक बॉल जो है वो यूज़ करेगा, उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, उसे ये डिजीज़ नहीं होगी। तो एक लेडी थी कार्लिल, उसने वो क्या किया, यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे टर्म्स लिखे हुए थे ऑफर्स के, ऐसे ही उन्हीं डायरेक्शन में उसे यूज़ किया, लेकिन फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में क्लेम किया इस कंपनी के लिए। कंपनी ने मना कर दिया कि हम वो रिवॉर्ड नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, आप बाउंड हो, बिकॉज आपने जो एड दिया था, आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया था, वो क्या था, एक जनरल ऑफर था, वो पब्लिक फॉर ऑल के लिए था, प्लस रिवॉर्ड के जो पैसे हैं वो आपने एक अलग अकाउंट में जमा करवाए थे, जो कि आपकी जो है आपके एडवर्टीजमेंट को, आपके ऑफर को क्या कर रहे थे, आपके ऑफर को जो है वो एक रियल, मतलब कि वो कोई पफी एड नहीं था, वो कि एक सीरियस, जो कि उस एड को जो एक सीरियसनेस शो कर रहा था, ठीक है ना, जो कि उस एडवर्टीजमेंट का, उस जनरल ऑफर की सीरियसनेस को शो कर रहा था। तो कोर्ट ने क्या कहा कि आपको, मतलब कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी को, मिसेस कार्लिल को जो है वो अब रिवॉर्ड जो था वो देना पड़ेगा। 100 पाउंड का रिवॉर्ड था शायद, वो फिर उन्होंने दिया था, राइट। तो ये था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसको डिटेल में मैंने समझाया मेरे प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं हमारे जनरल ऑफर की। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर क्या होता है, ठीक है। क्रॉस ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर वो ऑफर होता है जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। मैं अगर आपको ये ऑफर दे रही हूँ, सेम ही ऑफर आप मुझे बन रहे हो, तो ना ही ऑफर हुआ ना ही एक्सेप्टेंस हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे, ठीक है। तो सेम चीज इधर है, अ क्रॉस ऑफर अकर्स व्हेन बोथ पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स, ठीक है, टू ईच अदर, रिजल्टिंग इन नो कॉन्ट्रैक्ट बीइंग फॉर्म्ड सिंस नाइदर ऑफर इज एक्सेप्टेड। क्रॉस ऑफर वो ऑफर होता है जिसमें बोथ पार्टीज, जो दोनों पार्टीज होती हैं, वो दोनों क्या करती है, सेम आइडेंटिकल ऑफर जो है एक दूसरे को देती है। तो ना ही ऑफर हुआ ना ही एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है, तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होगा, राइट। तो ए ऑफर्स टू सेल अ लैपटॉप टू बी, ए ने क्या कहा, बी को कहा कि मैं तुम्हें 40,000 में मेरा लैपटॉप देना चाहता हूँ। बी ने कहा ए को कि मैं 40,000 में तुम्हारा लैपटॉप लेना चाहती हूँ।
इन दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर दिया। डी ऑल्सो सेंड एन ऑफर टू बाय द लैपटॉप फ्रॉम ए फॉर ₹40,000 सिंस बोथ ऑफर्स आर आइडेंटिकल। दोनों ऑफर्स क्या है, एक दूसरे से आइडेंटिकल है। हियर देयर इज ए नो एक्सेप्टेंस ऑफ आइदर ऑफर, नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, अब दोनों ही आइडेंटिकल ऑफर्स है, दोनों ही सेम ऑफर दे रहे हैं, तो ना ही ऑफर हो रहा है ना ही एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो क्या इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म नहीं होगा। देन काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर मीन्स मतलब ये होता है कि मैंने जो ऑफर दिया, ठीक है, मेरे ऑफर के अंदर ही कुछ आपने चेंज करके मुझे एक दूसरा ऑफर दिया। मतलब मैंने आपको एक चीज़ कही, उसके काउंटर में आपने मुझे एक दूसरी चीज़ कह दी, दूसरा ऑफर दे दिया। ठीक है, समझते हैं इसको। अ काउंटर ऑफर इज रिस्पॉन्स टू एन ओरिजिनल ऑफर। ओरिजिनल ऑफर की रिस्पॉन्स को कहते हैं काउंटर ऑफर। इज एन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर, मतलब दैट इंट्रोड्यूस न्यू टर्म्स एंड मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब जो बेसिक ऑफर था, जो फर्स्ट ऑफर जिसने जो दिया था, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके नए रूल्स डालकर हम दूसरा ऑफर दे रहे हैं। न्यू टर्म्स डालकर, नए मॉडिफिकेशन करके, मतलब चेंजेस करके हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वन में दूसरा ऑफर दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट एक्ट एज अ रिजेक्शन ऑफ एन इनिशियल ऑफर एंड बिकम्स अ न्यू ऑफर। ये किस तरीके से काम करता है कि इसने इनिशियल ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया और नया ऑफर दे दिया। ठीक है ना, काउंटर ऑफर क्या होता है, इनिशियल ऑफर को रिजेक्ट करके नया ऑफर दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ऑफर टू सेल द प्राइस ऑफ लैंड टू बी। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं तुम्हें ये लैंड सेल आउट करना चाहता हूँ 1 मिलियन में, 1 मिलियन में मैं तुम्हें ये लैंड सेल आउट करना चाहता हूँ। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बजाय बी ने ऑफर दिया ए को। ठीक है, बी ने ऑफर ये दिया, एक काउंटर ऑफर दिया विच रिजेक्ट्स एज इनिशियल ऑफर। ए के इनिशियल ऑफर को रिजेक्ट करते हुए क्या कहा, प्रपोज्ड न्यू प्राइस, एक नई प्राइस बताई। ठीक है, एक नई प्राइस बताई क्या, बी रिस्पॉन्स टू से आई कैन बाय द लैंड ऑफ ₹9 लाख। मैं इस लैंड को 9 लाख में ले सकता हूँ। ठीक है, तो जो इनिशियल ऑफर था, जो मेन ओरिजिनल ऑफर था, वो तो उसने कैंसिल कर दिया। उसके बदले में न्यू टर्म्स और न्यू मॉडिफिकेशन करके उस एग्जिस्टिंग वन में क्या बोला कि मैं 90 लाख में ही 9 लाख में ही खरीद सकता हूँ इस लैंड को। ठीक है, तो ए कैन देन आइदर एक्सेप्ट बीज और काउंटर ऑफर। ए चाहे तो क्या कर सकता है, बी के ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है एंड मेक अ न्यू ऑफर इन रिस्पॉन्स। ठीक है, और वापस बदले में चाहे तो दूसरा ऑफर भी दे सकता है इस रिस्पॉन्स में कि 90 में नहीं, मैं तुम्हें 10 लाख में ये लैंड सेल करूंगा। तो ऐसे वो चाहे तो बदले में दूसरा काउंटर ऑफर भी, दूसरा जो है काउंटर ऑफर भी दे सकता है। तो ये क्या था हमारा काउंटर ऑफर, बदले में एक ऑफर के बजाय बदले में दूसरा ऑफर देना। ठीक है, इन एग्जिस्टिंग वन। It is important to note that an offer can be revoked and terminated before acceptance, which may impact the formation of the contract. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी ऑफर जो है जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है उससे पहले हम उसे रिवोक कर सकते हैं, मतलब उसे वापस भी ले सकते हैं या उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किस पे इम्पैक्ट डालेगा, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन पे इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, additionally certain offers such as offers made during the public auctions have specific rules and implications under the Indian Contract Act 1872। तो बहुत सारे ऑफर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पब्लिक ऑक्शंस के टाइम होते हैं, उनके बहुत सारे जो है स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो इम्प्लीकेशन होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। ठीक है ना, तो ये सारे क्या थे, ऑफर्स के टाइप्स थे। ओके, तो यहाँ तक हमने समझे ये 4 ऑफर्स। अब हम बात करेंगे 3 और ऑफर्स की, जो कि क्या है, फर्स्ट है स्टैंडिंग ऑफर, फिर है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखे हैं। तो स्टैंडिंग ऑफर क्या होते हैं, स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर होते हैं जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के लिए होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं कि इस टाइम के अंदर हमें ये ऑफर को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। कैसे, स्टैंडिंग ऑफर क्या है, वन पार्टी मेक्स एन ओपन एंडेड प्रपोजल टू अनदर पार्टी। एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को एक ओपन एंडेड प्रपोजल देती है, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए एक प्रपोजल देती है कि जैसे मैंने एक ऑफर दिया किसी को और मैंने ये कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे जवाब दे देना, ये ऑफर सिर्फ 15 दिन के लिए ही वैलिड रहेगा। या फिर कहीं पर भी अपन कोई शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ था सेल टिल 5 डेज, सेल फॉर 5 डेज, मतलब स्पेसिफाइड ऑफर क्या दे रहे हैं, पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं कि ये जो सेल है सिर्फ 5 दिन के लिए। तो ये क्या, एक स्टैंडिंग ऑफर है। ठीक है, मतलब इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम है, राइट। तो स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है, पीरियड
जो है टाइम पीरियड जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है, स्पेसिफाइड टाइम प्रिस्क्राइब्ड होता है। एग्जाम्पल की देखें तो दो पर्सन है, राहुल और रोहन। इन्होंने क्या किया, राहुल ने रोहन को कहा कि मैं मेरी टेबल जो है वो 15,000 के अंदर अंदर सेल कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑफर जो वैलिड है सिर्फ 30 डेज के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस ऑफर में क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है कि इस टाइम के अंदर अंदर ही मैं अपनी टेबल सेल आउट करूंगा इस प्राइस के अंदर। तो टाइम पीरियड क्या है, फिक्स्ड है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडिंग ऑफर। तो स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, ओपन एंडेड प्रपोजल होता है अनदर पार्टी के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैंडिंग ऑफर। अब हम आगे चलते हैं। अब इम्प्लाइड और एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, हमने इम्प्लाइड और एक्सप्रेस के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल से समझ रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से प्रीवियस क्लास पहले देख लीजिएगा। तो इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, जो कि क्या होता है, इम्प्लाइड नहीं होता है, क्लियर नहीं दिया हुआ होता है। जो क्या होता है, एक्शन से, सर्कमस्टेंसेस या कोई कंडक्ट से होता है, विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन वर्ड्स। ऐसा ऑफर जो क्लियरली वर्ड्स में नहीं दिया हुआ था, वो किसी ऑफर से, किसी एक्शन से, किसी कंडक्ट से या फिर सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे वो क्या बनता है, एक ऑफर बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं रेस्टोरेंट में गई, मैं रेस्टोरेंट में जाके बैठी, अब रेस्टोरेंट वाले उधर मेन्यू पड़ा था, अब मैंने उस मेन्यू से ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो मेरा रेस्टोरेंट में जाके बैठना, मेरा इस सेक्शन को करना क्या है, एक इम्प्लाइड ऑफर है रेस्टोरेंट वाले के लिए कि वो अपनी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करे और मैं सर्विसेज के बदले में जो भी चार्जेस होंगे उनके, वो उनको क्या करूंगी, दूंगी। तो ये क्या एक इम्प्लाइड ऑफर है, ठीक है ना, इम्प्लाइड ऑफर है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, कॉफी शॉप, मैं कोई भी कॉफी शॉप में जाती हूँ, स्टारबक्स, सीसीडी या कहीं पर भी मैं जा रही हूँ, तो मैं जाके क्या करूँगी, बैठूंगी और अपनी कॉफी ऑर्डर करूंगी, ठीक है। अब मैं पहले ये नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी स्टारबक्स के ओनर से बात करूंगी, इस कॉफी की प्राइस क्या है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या है, ये क्या इम्प्लाइड ऑफर है, मतलब अपने एक्शन से अपन क्या कर रहे हैं, इस ऑफर को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इम्प्लाइड ऑफर। अब एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, एक्सप्रेस ऑफर वो ऑफर होता है, एक्सप्रेस ऑफर एक तरीके से स्पेसिफिक ऑफर होता है, राइट, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, जो कि अपने इंटेंशन से सर्टेनिटी, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेबिलिटी के लिए होता है। मतलब कि जिसके अंदर ऐसे ऑफर्स जिसके अंदर इंटेंशन होता है, अपना इंटेंशन होता है ऑफर देने का, प्लस सर्टेनिटी होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है दोनों पार्टीज में, और रिवोकेबिलिटी होती है, मतलब ऑफर देने, मतलब उसके एक्सेप्ट करने से पहले हम जिसे रिवोक कर सकते हैं, जिसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑफर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर ही क्या होते हैं, स्पेसिफाइड ऑफर्स, ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर्स ही एक्सप्रेस ऑफर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा, स्टैंडिंग ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। उसके पहले हमने वो चार दूसरे ऑफर पढ़े, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, ठीक है, जनरल ऑफर पढ़ा, काउंटर ऑफर पढ़ा, क्रॉस ऑफर्स पढ़े, और फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। तो ये क्या थे, टाइप्स ऑफ ऑफर्स। आई होप इसमें आप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, और अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।